आबनाए हरमुज बंद रखी तो कहर बरसेगा, 20 गुना ज्यादा सख्ती से निपटेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान बातचीत के लिए बेकरार है। नए ईरानी सुप्रीम लीडर पर एतबार नहीं लगता मुश्तबा खामनाई सुकून से रह सकते हैं। ईरानी कौम आशूर से मोहब्बत करती है, हमें खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। ईरान की कौमी सलामती की मुशीर अली लारिजानी का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहले भी कई लोगों ने ऐसे दावे किए लेकिन नाकाम रहे। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी का इशारा। आलमी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। तेल की कीमत में 17% तक कमी रिकॉर्ड। आलमी स्टॉक मार्केट्स का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6.5% से ज़ायद का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 9,696 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान, हांगकांग, कोरिया और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत रुझान रहा। सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को ख़त। जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, मुश्किल घड़ी में हम ईरानी हुकूमत और कौम के साथ हैं। रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब को फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पुतिन का जंगबंदी और तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान को तबाह करने वाले आए और गए लेकिन ईरान कायम रहा। ईरान ने इसराइल और अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की 35वीं लहर बरसा दी। खैबर शिकन, फतह, इमाद, खुरमशर और कुछ स्ट्रैटेजिक मिसाइल ने कहर ढा दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस को निशाना बनाया गया। ईरानी फोर्सेस ने हिफा में इसराइली रिफाइनरीज पर ड्रोन हमले भी किए। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 191 जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया गया। ईरान ने कतर पर मजीद 5 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। कतरी वजारत दिफा का कहना है कि ईरानी मिसाइलों को दिफाई सिस्टम से नाकारा बना दिया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन का कतर, यूएई और सऊदी अरब में फौजी माहिर भेजने का ऐलान। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मकसद ईरानी ड्रोन्स को गिराने के तरीकों पर मुशावरत करना है। यूक्रेन के पास ईरानी साख्ता ड्रोन्स को तबाह करने का तजर्बा है। रूस ने जंग के दौरान ईरानी ड्रोन यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब सुप्रीम लीडर से यकजहती रैली के दौरान हमला। मुजाहिरीन धमकों से डरे बगैर डटे रहे। वीडियो ईरानी टीवी पर बराह रास्त नशर हुई। मुजाहिरीन इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते रहे। अमरीकी फ़ज़ाइया ने ईरान के 50 बहरी जहाज डबोने का दावा कर दिया। अमरीकी फ़ज़ाइया के जनरल डेनकेन ने सहाफ़ियों को बताया कि समंदर में बारूदी सुरंगें में जाने वाले ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी जनरल ने ईरान की जवाबी कार्रवाइयों का भी एतराफ़ किया। कहा, ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ अमरीका के लिए इतना बड़ा मसला नहीं जितना समझा जा रहा था। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के शहर अराक में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमलों में मजमूई शहादतें 1300 से तजावुज़ कर गईं। ईरानी शहर खुमैन में स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमले में करीबी रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा। तेहरान, इस्फहान, तबरेज़ और कारग में धमाके। दफातर की खिड़कियां और दरवाजे लर्ज उठे। गवर्नर इस्फहान का दफ्तर और यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की इमारत मुतासिर। कदीम शाही महल भी निशाना बन गया। मशरिक़ी वस्ता में जंगी सूरत हाल। तेल की पैदावार में बड़ी कमी। तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक ने हाथ रोक लिया। सऊदी अरब ने तेल पैदावार में यौमिया 20 से 25 लाख बैरल कमी कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने 5 से 8 लाख बैरल पैदावार कम कर दी।
कुवैत ने तकरीबन 5 लाख बैरल यौमिया पैदावार में कमी की। इराक ने भी तकरीबन 29 लाख बैरल यौमिया पैदावार कम कर दी। तेल से लदे 2 जहाजों की पाकिस्तान आमद, सप्लाई की सूरत हाल मजीद मुस्तहकम। पोर्ट कासिम टर्मिनल पर जहाज लंगरअंदाज, पेट्रोल से भरे मजीद 2 जहाज पोर्ट कासिम पहुंचने के शेड्यूल में शामिल। तर्जुमान पोर्ट कासिम के मुताबिक फजीरा से आने वाला एक जहाज पोर्ट कासिम पहुंच चुका है। सिंध में स्कूल 16 ta 31 मार्च बंद रखने का ऐलान। कॉलेजेस और जामियात में क्लासेस ऑनलाइन होगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध हुकूमत का किफ़ायतशारी प्लान सामने आ गया। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाहें ना लेने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने बताया, सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद कर दी गई। फ्यूल में 50% कमी और गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी दफातर में 2 माह तक रिफ्रेशमेंट भी नहीं होगी। पीर से जुमेरात तक दफातर खुलेंगे। जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। पाकिस्तान की सलामती और मुफाद सबसे पहले है। खलीजी रियासतों से ताल्लुकात आप रियासत पर छोड़ दें, रियासत पर एतमाद करें। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म खित्ते के ममालिक से राब्ते में हैं। पाकिस्तान का अपने दिफा और खारजा पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है। आज़ादी इज़हार राय कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि खारजा पॉलिसी के बारे में सोशल मीडिया पर तबसरे नुकसानदेह हैं। मौजूदा सूरत हाल में सनसनी फैलाने से गुरेज करना चाहिए। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की सालमियत और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। आइन के आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इज़हार राय और कानूनी हदूद क़यूद वाज़ेह हैं। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। 2 साल कबल DG ISPR आइन के आर्टिकल 19 पर यही मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का बहरीन की क़यादत से मुकम्मल इज़हार यकजहती, कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात और अमन की कोशिशों पर जोर दिया। पाकिस्तान ने ईरान में अपने सिफारती अमले की तादाद महदूद कर दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक गैर सिफारती अमले को फौरी वापस बुला लिया गया है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू पाकिस्तानी सिफारतकारों और अमले की क़यादत कर रहे हैं। ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना और कौंसल खाने मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी शहरियों की सहूलत के लिए खुले हैं। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। चेयरमैन PTA ने नताइज का ऐलान किया। चेयरमैन PTA के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 144.5 अरब रुपए में मुकम्मल हुई। स्पेक्ट्रम की बोली से 1.7% स्पेक्ट्रम की दस्तियाबी बढ़ गई। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने नीलामी को तारीखी करार दिया। कहा, सबको मुबारक हो, ऑक्शन का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। 5G के बाद मुल्क की तरक्की में तेजी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी के खात्मे के इक़दामात की हिदायत। कहा, पैदावारी शोबों की खुदकार निगरानी की जाए, टैक्स चोरी के खिलाफ इन्फोर्समेंट को मौसर बनाया जाए, ड्राइव अद्वियात की सीरियलाइजेशन मुकम्मल करें। मुल्क भर में यौम शहादत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस मगरिब तक ख़त्म करने का फैसला। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दीगर जुलूसों का दौरानिया भी कम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशरीह के जय्यद उलमा कराम की मुलाकात। उलमा कराम की हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज पाकिस्तान आपसे फिर इत्तेहाद का तकाजा कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में भाईचारे को फ़रोग़ देना है। दुश्मन की साजिश को इत्तफाक की क़ुव्वत से नाकाम बनाएंगे। कराची में यौम अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील। पुलिस चीफ के मुताबिक शहर भर में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 5200 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे।
लाहौर में भी यौम अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। DIG ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत ऑपरेशंस विंग का इजलास। मजालिस और जलूसों की सिक्योरिटी के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब-उल हक कामयाबी से जारी। अफगान तालिबान और फितनाल खारिज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। पाक फौज ने अरंदो करम सेक्टर में अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनाल खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के गिरोह मौजूद हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आमिर आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, तालिबान रजीम ने 26 फरवरी को पाकिस्तान पर बिला जवाज़ हमला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन फोर्स और दहशतगर्दों को निशाना बनाया। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान महफूज और पुरअमन अफगानिस्तान चाहता है। तालिबान पॉलिसियों से अफगानिस्तान में कहत का खतरा। ताजरों ने खतरे की घंटी बजा दी। अफगान ताजरों के मुताबिक इस वक्त मार्केट में सिर्फ 1 से 1.5 माह के लिए खुराक का जखीरा मौजूद है। पाकिस्तान से तिजारती बंदिश और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम से बुनियादी अशिया महंगी हो गई। मुतबादिल तिजारती रास्ता न मिला तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। पेट्रोल के बाद LPG धमाका। LPG की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये इजाफा। रिटेल कीमत 330 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 350 रुपये हो गई। सोना फिर महंगा। फ़ी तोला 6,200 रुपये इजाफा। कीमत 5,39,562 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोना $62 महंगा होकर $5,168 का हो गया। पेट्रोल की आग ने ट्रैफिक पुलिस के हाथ रोक दिए। लाहौर में ईद तक मोटरसाइकिल और रिक्शों के चलान बंद। ट्रैफिक पुलिस में VIP कल्चर का खात्मा। CTO साहब भी मोटरसाइकिल पर आएंगे। ट्रैफिक फोर्स का पेट्रोलिंग के लिए साइकिल मॉडल तैयार। ट्रैफिक एहलकारों की गाड़ी स्टार्ट खड़ी करने पर पाबंदी। रमज़ान का आखिरी अशरा। मुल्क भर में लाखों लोग एतकाफ बैठ गए। मसाजिद में खैमा बस्तियाँ, हर तरफ रूह परवर मनाजिर। लाहौर के दाता दरबार में सबसे ज़्यादा शहरी एतकाफ बैठे। मसाजिद में मुतकफ़ीन के लिए सहर व इफ्तार के खुसूसी इंतज़ामात। चूड़ियों की खनक, मेहंदी की महक, मैचिंग दुपट्टों की रंगाई। ईद करीब आते ही शॉपिंग के लिए बाजारों की रौनक अरूज पर पहुंच गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में खरीदारों का रश बढ़ गया। और पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। शाहीन आफरीदी का कहना है कि साहबजादा फरहान और मास सदाकत ओपन करेंगे। शामिल हुसैन नंबर 3 खेलेंगे। सीरीज में किसी खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया गया।